नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना फेवरेट न्यूज़ चैनल जिसका नाम है जर्नलिस्ट राजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ धमाकेदार हेडलाइंस को। उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिनी दौरे पर आज ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। वह 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि आगामी 2026 आसाम विधानसभा चुनाव में 100 सीटें जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने उन्होंने सरकार की नीतियां और उपलब्धियां गिनाई हैं जनता को। उत्तर प्रदेश में मार्च से पहले या मार्च तक उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा एक और एक्सप्रेसवे जिसका नाम है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिसका काम करीब करीब 90% पूरा हो चुका है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मार्च में जनता को समर्पित कर देंगे लिंक एक्सप्रेसवे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक होगी, जिसमें गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का निर्णय लिया जाएगा केजरीवाल द्वारा। आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसा रही है केंद्र सरकार। उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वह केंद्र सरकार के ही इशारों पर चल रही हैं, और एक बार अगर केंद्र सरकार किसी पर अगर हावी हो जाता है, अगर किसी घर छापे मरवा देता है, तो फिर वो सच में ही कोई भ्रष्ट निकल जाता है वो नेता। तो इस वजह से उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि केंद्र सरकार झूठी मूठी जांच एजेंसियों को हमारे घर भेजकर झूठ मूठ का जांच करवा रही है। अगले महीने यानी मार्च में इंडिया ग्लोबल फोरम के निवेश सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अगले महीने 6 मार्च को बताया जा रहा है कि यह मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। देश में मोबाइल फोन विनिर्माण क्षेत्र में आगामी 2026 तक यानी 12 से 18 महीने में ही 2.5 लाख नौकरियां सृजित होंगी यानी बनेंगी। कंपनियों की उत्पादन क्षमता में आएगी तेजी, जिससे कि रोजगार बढ़ेगा मोबाइल क्षेत्र में भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 से 22 के बीच यानी फरवरी के बीच अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। वहां पर प्रधानमंत्री हाइड्रोजन गैस प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे और साथ में ही अमूल प्लांट का भी सौगात देंगे जनता को, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अमूल प्लांट वाराणसी में खुल रहा है। पाकिस्तान के आम चुनाव के लिए कल मतदान हुआ था, जिसकी काउंटिंग आज हो रही है। सुबह से ही पाकिस्तान में माहौल बहुत ही गमगीन चल रहा है। सबसे ज़्यादा टक्कर कांटे की टक्कर हो रही है इमरान खान के तहरीक इंसाफ पार्टी और नवाज शरीफ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इन दोनों में ही 18-18 सीटों पे बराबरी की जंग चल रही है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है, वह अब देखना दिलचस्प होगा। साल 2024 मुझे लग रहा है सिर्फ भारत रत्न के लिए ही बना है, क्योंकि जब से 2024 शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान कर चुके हैं। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं और समाज सेवी रहे हैं। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अब आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लोगों को और भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसमें से पहला नाम है चौधरी चरण सिंह का, दूसरा नाम है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का, और तीसरा नाम है कृषि क्रांतिकारी जिनका नाम है एमएस रामास्वामी। अब इन तीनों लोगों को भी भारत रत्न मिलने वाला है इस साल। अब देखते हैं और किन किन लोगों का नाम जुड़ने वाला है। अभी तो ये 2024 का शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप इसे एक लोकसभा चुनाव के लिए भी देख सकते हैं कि इसके लिए भी कमर कस लिए भारतीय जनता पार्टी ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत और मालदीव के तनाव के बीच अमेरिका मालदीव के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। इसी दौरान अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू मालदीव के दौरे पर पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्होंने मालदीव के साथ सहयोगी भागीदार मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाई अपनी मालदीव के साथ।